तो एक टाइम पे जब मैं कुछ ऐसा दिखता था, मुझे रियलाइज भी नहीं था कि मैं स्किनी हूँ, जब तक मेरे सराउंडिंग के दोस्तों ने, मेरे सराउंडिंग के लोगों ने, मेरे रिलेटिव्स ने मुझे ये नहीं बोला कि तू बहुत पतला है, तुझे मोटा होना चाहिए। मतलब अंदर से मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे कोई भी सीरियस नहीं ले रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ना था। तो मैंने ऐसे बहुत सारी वर्कआउट स्प्लिट्स के ऊपर वीडियोस देखी कि मैं कौन सा फॉलो कर सकता हूँ, कि बेस्ट कौन सा है। देन मुझे इंट्रोड्यूस होता है कि पुश पुल लेग्स नाम की एक चीज होती है, उसको फॉलो कर सकते हैं हम। बट जब मैंने ये सारे स्प्लिट्स, ब्रो स्प्लिट, अपर लोअर स्प्लिट्स, ये सारे स्प्लिट्स मैंने ट्राई किए, बट मैंने एक चीज नोटिस की कि मेरी शेड्यूल के साथ ये सब चीजें नहीं बैठ रही हैं। आई मीन अगर तुम इन्फ्लुएंसर्स को सुनोगे, उन्होंने बनाया है अपनी बॉडी के हिसाब से, एंड वो तुम्हें भी बता देंगे कि तुम भी यही फॉलो कर लो, बिकॉज उनके लिए ये बढ़िया है, पर तुम्हारे लिए बढ़िया नहीं है। इसलिए मैं कभी भी इसके ऊपर तो कभी वीडियो बनाऊंगा नहीं कि तुम्हारे लिए वर्कआउट स्प्लिट बेस्ट कौन सा है। हाँ, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ चूज करने के लिए कि तुम्हारे लिए बेस्ट कौन सा है, बट एक वर्कआउट स्प्लिट किसी के लिए बेस्ट नहीं हो सकता। तो तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना एक अपने आप में ही बड़ी चीज है। बिकॉज मेरे पास कम टाइम होता था, ऊपर से मैं बिगिनर था, तो मैं उसका वॉल्यूम और टाइम इंटेंसिटी ये बढ़ाना नहीं चाहता था। तो मैंने अपना ही स्प्लिट बना लिया था कोई, जो सिर्फ 40 से 50 मिनट में खत्म हो रहा था। अभी मैं इस वीडियो में ज्यादा वर्कआउट स्प्लिट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम डिटेल में जाना चाहते हो तो तुम मेरा कोर्स भी ले सकते हो, तो इसमें तो मैंने पूरा सब कुछ बताया। बट स्टिल मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि वर्कआउट स्प्लिट जो है वो मैटर करता है बहुत ज्यादा। मैंने कोशिश की कि मैं जितने भी मसल्स ट्रेन कर रहा हूँ वो वीक में एटलीस्ट 2 बार ट्रेन हो जाए, एंड जो मेरी रेप रेंज थी वो मैं रखता था कि 6 to 10 हो जाए, 12 भी हो जाते थे, बट स्टिल मैंने अपनी एक स्पेसिफिक रेप रेंज रखी हुई थी। तो यू नो ऐसे तुम्हें अगर ये चीजें बिगिनर फेज में ही पता होगी ना, देन तुम्हारे रिजल्ट्स बहुत फास्ट आने वाले हैं। मुझसे लिख के ले लो लिटरली, बिकॉज यही चीजें मैटर करती हैं। दिस इज व्हाट इट टेक्स। इतना कुछ ज्यादा नहीं है कुछ भी एक फिजिक बनाना। यू जस्ट हैव टू फॉलो द रूल्स। अब तुम्हें रूल्स नहीं पता है वो अलग बात है, बट ये सिंपल है। एंड बाय द वे, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वन ऑन वन कॉल पे सब कुछ बताऊं कि तुम एक एस्थेटिक फिजिक कैसे बना सकते हो, वहां पे मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके तुम अपनी कॉल बुक कर सकते हो। कमिंग बैक टू द वीडियो, एंड मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं बहुत कम एक्सरसाइजेस लगाऊं, बिकॉज जो मुझे सस्टेनेबल लगे। ऐसा नहीं कि मुझे पहले से ही मौत पड़ जाए सोच के कि अभी मुझे टेस्ट लगानी है तो मुझे 6 एक्सरसाइज लगानी है चेस्ट की, 7 एक्सरसाइज लगानी है चेस्ट की। तो मेरे को नहीं, मेरे से नहीं होता, फिर मैं कभी भी फिर कंसिस्टेंट ही नहीं हो पाता। मैंने अपने लिए 2-3 एक्सरसाइज चूज की थी तब, एंड अब भी मैं यही फॉलो करता हूँ। 2-3 एक्सरसाइजेस पर मसल, इतना बहुत होता है। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होती कि बैक बड़ा मसल है उसके 5-6 एक्सरसाइजेस चाहिए। नो, तुम्हें नहीं चाहिए उतनी एक्सरसाइजेस। एंड मैंने बस अपने जो रेप्स रेंज, मैं जो भी रैप लगा रहा हूँ उसको मैंने स्लो स्लो लगाया, एंड मैंने मेक श्योर किया कि जो भी मैं वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ वो एटलीस्ट 6 मंथ्स तक, 5 मंथ तक उसको कंटिन्यू रखूं। ये नहीं कि मैंने 5 दिन 6 दिन लगा के देख लिया, इस पूरा हफ्ता लगा के देख लिया, यार मुझे तो रिजल्ट ही नहीं दिख रहे, मेरा भाई सब अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है। मैंने मेक श्योर किया कि जितने भी मैं वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो कर रहा हूँ उसको मैं 5-6 मंथ के लिए कर रहा हूँ, एंड उसने ही मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया। तुम्हारे सामने ही है सब कुछ। सेकेंड पॉइंट है, आई मेड माई फूड माई मेन वर्कआउट। बिकॉज तुम अभी कैसे खाते हो, अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम अभी कैसे खाते हो? जब तुम्हें लगती है भूख, एंड ये ऑब्वियस लगता है कि जब भूख लगेगी तभी खाऊंगा, बट ऐसा नहीं होता है। वी जस्ट हैव टू ईट जब तुम्हें खाना चाहिए। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। ये सारी नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम जिम जाते हो तो जिम जाने से पहले तुम्हें कार्ब सोर्सेज लेने चाहिए, सो दैट तुम्हें एनर्जाइज फील हो सके। एंड वो भी तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए कौन से कार्ब सोर्सेज हैं जिससे तुम्हें फुल ज्यादा भी नहीं फील होता है, एनवायरमेंट जैसा फील भी नहीं होता, बट तुम्हें कंसिस्टेंटली जिम में एनर्जी मिलती है। तो ये फूड तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। जब तुम जिम से आते हो तब तुम क्या खाने वाले हो, तब क्या खाना चाहिए? प्रोटीन खाना चाहिए। तो तुम क्या ले रहे हो? एग्स ले रहे हो या फिर चिकन ले रहे हो या फिर क्या चीज ले रहे हो प्रोटीन का सोर्स? तो ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए कि कब खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। एंड अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो ये कोर्स, जैसे कि मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये कोर्स एक्चुअल में तुम्हारी एक स्टैटिक फिजिक बना के ही छोड़ेगा। तुम्हें बस खाना है जब तुमने अपने लिए सेट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने अंडे बनाए हैं, अंडे बना के खाया। मैं जिम से आया था, लिटरली बहुत थका हुआ था, मुझे मन ही नहीं था लिटरली ना मील बनाने का ना खाने का, बट स्टिल मैंने खाया। अभी मुझे पता था कि मैंने बाद में वीडियो बनानी है जो मैं अभी बना रहा हूँ, तो उसके पहले मुझे कुछ ना कुछ मेरा पेट फुल करने के लिए खाना ही पड़ना था। इवन मैं फुल था ऑलरेडी, बिकॉज मैं ओट्स खा के ऑलरेडी गया था।
तो ये सब चीजें तुम्हें करनी ही पड़ेंगी, तुम्हें इतना डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। और यही चीज मैंने भी की जिसने मुझे यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म किया है। एंड अगर तुम भी होना चाहते तो तुम्हें ये सारे रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी। तो मैंने कभी भी इन्वेस्ट किया ही नहीं है फैंसी डाइट्स पे कि जो दही आता है फ्लेवर्ड प्रोटीन, जो प्रोटीन बार्स होती हैं, या फिर जो भी फैंसी डाइट्स होती हैं कि इसको ऐसे मैरिनेट करो, इसको ऐसे मैरिनेट करो, ये मसाला तुम्हें चाहिए, ये सॉसेस तुम्हें चाहिए। मेरे से नहीं होता भाई ये सब। मैंने हमेशा से सिंपल मील्स रही हैं। अभी मैं इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि सिंपलेस्ट डाइट प्लान, कमेंट में बताना अगर तुम चाहते हो इसके ऊपर वीडियो। तो मैंने स्टार्टिंग से ही मेंटालिटी रखी है कि मैंने अपनी सिंपलेस्ट डाइट रखनी है जो मैं फॉलो कर सकता हूँ। ना ही मैंने कभी बिलीव किया कि हाँ वे प्रोटीन चाहिए चाहिए, ना ही मैंने कभी बिलीव किया कि क्रिएटिन, बिकॉज वो तुम्हें वैसे भी रिजल्ट्स नहीं देने वाले हैं। तुम्हारा जो सप्लीमेंट्स है वो तुम्हारी डाइट को सप्लीमेंट करेंगे। बट अगर तुम कहते हो कि सप्लीमेंट तुम्हारी बॉडी को किसी तरह बढ़ा देंगे, वो कुछ भी नहीं होना, वो दैट्स जस्ट अ मिथ। तुमने ऐसे बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स की एड्स देखी होंगी, वो बताते हैं अगर तुम्हें ऐसा बाइसेप चाहिए तो ये ले लो, ये जो डब्बा पकड़ा होगा उन्होंने। तो ये मुझे पसंद नहीं आती ये चीजें कि इतना मिसलीडिंग इन्फ्लुएंसेस करते हैं। अगर मैं किसी टाइम कल को ब्रांड एम्बेसडर बनता हूँ तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि अगर तुम्हें प्रोटीन तुम्हारे पूरा होने में दिक्कत हो रही है तो तुम देन ले सकते हो। अपनी मील्स में फ्लेवर चाहिए तो देन ले सकते हो। तो मैं ऐसा कुछ बताऊंगा, ना कि ये बताऊंगा कि अगर तुम्हें ऐसा चाहिए तो, बिकॉज उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो प्रोटीन सोर्सेज जो मैंने यूज किए विच वाज बेसिकली सोया चंक्स हो गए, चिकन हो गए, एग्स हो गए, ऐसी सारी चीजें मैंने कंज्यूम की जो इजिली एंड सस्ते अवेलेबल थी। एंड मैंने मेक श्योर किया कि जो कैलोरी डेंस फूड्स होते हैं जैसे कि पीनट्स हो गए, इवन पीनट बटर भी, या फिर आमंड्स हो गए, आई मीन तुम समझ रहे हो ना, जिसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं बट इट्स लाइक वो स्मॉल पोर्शन में खत्म की जा सकती हैं। लोग इसको बताते हैं कि ये बहुत गलत चीज है, बट अगर तुम स्किनी से मस्कुलर अपनी फिजिक को लेके जाना चाहते हो देन यू हैव टू ईट दीज। एंड मैंने ये भी मेक श्योर किया कि मैं कार्ब से बिल्कुल भी डर नहीं रहा हूँ, बिकॉज सब कार्ब से बहुत डरते हैं कि रात को सोने से पहले हम कार्ब्स खा सकते हैं कि नहीं, सुबह उठने से पहले कार्ब्स खाने चाहिए कि नहीं, कि मैं मोटा तो नहीं हो जाऊंगा। अरे नहीं होता तुम मोटा, टेंशन मत लो। तुम्हारे जो कार्ब्स है वो तुम्हारा अच्छा वेट गेन करेंगे, बस शर्त है ये है कि तुम उसको ज्यादा क्वांटिटी में ना खा रहे हो। ये चीज तुम सोचने ही वाले हो, ये बिगेस्ट मिस्टेक जो मुझे लगती है। तुम्हें मील का नहीं देखना कि उसमें कितने प्रोटीन है, कितने ग्राम प्रोटीन है, कि इसमें 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, चलो मैं खुश हो गया हूँ, अभी अभी मैं अगली मील लूंगा उसमें 30 ग्राम। नो, तुम्हें वीकली देखना है। वीकली तुम्हारा हर डे पे हो रहा था कंप्लीट कि नहीं हो रहा था। इट डजेंट मैटर कि तुम कितना प्रोटीन ले रहे हो एक सर्विंग में, चलो 30 40 50 ग्राम ले सकते हो, इससे ज्यादा मत लेना, बट स्टिल तुम ऐसा कैलकुलेट मत करो प्रॉपरली कि हाँ 30 ग्राम मिलेगा, इसमें 20 ग्राम मिलेगा, इतना। वही मैं कह रहा हूँ, इसको सिंपल रखो। तुम्हें कितना डिफिकल्ट क्यों बनाना है कि तुम्हें हर कुछ देखना पड़ रहा है कि इसमें कितना ग्राम इतना ग्राम। एक बार अपनी पूरी डाइट बनाओ एंड पूरे दिन में उसको खत्म करने की कोशिश करो, दैट्स इट। पूरा वीकली देख लो कि तुम्हारा डेली प्रोटीन इंटेक पूरा हुआ है कि नहीं। तुम्हारी बॉडी को इवन डे नाइट का भी नहीं पता। उसको पता है कि अगला दिन शुरू हो गया है, 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है, अब मैं अगले दिन के प्रोटीन इंटेक में उसको ऐड करूंगा। उसको पता है तुम्हारी बॉडी को। तो इस पॉइंट के एंड में मैं यही कहूंगा, और मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं, अपना फूड इतना सिंपल रखो कि तुम वो डेली अगले 5 साल तक 10 साल तक सस्टेन रख सको। सप्लीमेंट नहीं अरेंज हो रहे मत करो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। वैसे भी अपने फूड्स को बिल्कुल सिंपल रखो। महंगे हैं उसका ऑल्टरनेटिव वर्जन ढूंढ लो जो सस्ता है। अब तुम्हें अगर ओट्स महंगे लगते हैं, तुम्हें खाना चाहिए अगर तुम्हें लगता है, तो दलिया खा लो, उसका लिटरली हाफ प्राइस में तुम्हें डबल क्वांटिटी मिल सकती है। एग्स इतने सस्ते हैं, वो ले लो, कुछ भी सस्टेनेबल है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम एग्जैक्टली जानना चाहते हो कि मैंने यहाँ से यहाँ तक कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, तो इस कोर्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार देख लेना। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में।